जय श्री कृष्ण। अब आज का विषय हम लेकर के आए हैं पक्षिणी असोच। यह पक्षिणी असोच क्या होता है? नया नाम सुन रहे होंगे आप भी। पक्षिणी असोच क्या है? पक्षिणी असोच किसको कहते हैं? पक्षिणी असोच उसको कहते हैं कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई और उसी के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो जाए। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब भी उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस पिता की मृत्यु हुई उससे 10 दिन से 1.5 दिन अधिक वो मरण असोच रहेगा। मरण असोच यानी कि शोतक रहेगा, क्योंकि 10 दिन का शोतक माना गया है, आशोच माना गया है। तो जब उसकी माँ की मृत्यु भी उनके अंदर, उन दिनों के अंदर ही हो गई, 10 दिनों के अंदर हो गई, तो वो पक्षिणी असोच कहलाएगा। 1.5 दिन यानी कि 11.5 दिन। 10 दिन तो वो हो गए, 11.5वें के दिन तो फिर भी ये कहा गया है कि उसके पति के वर्षोत्सर्ग आदि जो कर्म है वो तो 11वें को ही करने चाहिए, और उसके बाद 1.5 दिन जो पूरा हो जाए उसके बाद उनका जो भी श्राद्ध कर्म है पति पत्नी का वो करना चाहिए। लेकिन इसमें ये आया है कि मान लो 10 दिन के बाद अगर मृत्यु होती है तो फिर 2 दिन का असोच उसमें माना गया है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं यहाँ शास्त्र लेकर के ही ये बैठा हुआ हूँ, ये मेरे मन के विचार नहीं है, शास्त्र के ही इसमें विचार हैं। और अगर 3 घड़ी 10 दिन के बाद 3 घड़ी निकल गई हो प्रहर, तो मृत्यु होने पर 2 दिन का, और चौथे पहर में मरने पर 3 दिन का असोच अलग से होगा। यानी कि 10 दिन निकल गए उसके बाद ये प्रहर में मृत्यु होती है तो उस प्रकार से उसका असोच होगा। तो ये था आज का विषय, पक्षिणी मरणासोच। यानी कि ये पक्षिणी मरणासोच क्या है, तो आपको इसका वर्णन किया गया कि पति यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो जाए तो 10 दिन से 1.5 दिन अधिक जो मरणासोच रहता है उसी को पक्षिणी असोच कहते हैं। तो आज की चर्चा थी पक्षिणी असोच पर, जो आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि पहली बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन क्योंकि जब शास्त्र चर्चा ही नहीं होगी तो हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, इसीलिए आज ये विशेष चर्चा हमने यहाँ की है। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नए वीडियो मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आज का विषय हम लेकर के आए हैं पक्षिणी असोच। यह पक्षिणी असोच क्या होता है? नया नाम सुन रहे होंगे आप भी। पक्षिणी असोच क्या है? पक्षिणी असोच किसको कहते हैं? पक्षिणी असोच उसको कहते हैं कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई और उसी के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो जाए। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, जब भी उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस पिता की मृत्यु हुई उससे 10 दिन से 1.5 दिन अधिक वो मरण असोच रहेगा। मरण असोच यानी कि शोतक रहेगा, क्योंकि 10 दिन का शोतक माना गया है, आशोच माना गया है। तो जब उसकी माँ की मृत्यु भी उनके अंदर, उन दिनों के अंदर ही हो गई, 10 दिनों के अंदर हो गई, तो वो पक्षिणी असोच कहलाएगा। 1.5 दिन यानी कि 11.5 दिन। 10 दिन तो वो हो गए, 11.5वें के दिन तो फिर भी ये कहा गया है कि उसके पति के वर्षोत्सर्ग आदि जो कर्म है वो तो 11वें को ही करने चाहिए,
और उसके बाद 1.5 दिन जो पूरा हो जाए उसके बाद उनका जो भी श्राद्ध कर्म है पति पत्नी का वो करना चाहिए। लेकिन इसमें ये आया है कि मान लो 10 दिन के बाद अगर मृत्यु होती है तो फिर 2 दिन का अशौच उसमें माना गया है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं यहाँ शास्त्र लेकर के ही ये बैठा हुआ हूँ, ये मेरे मन के विचार नहीं है, शास्त्र के ही इसमें विचार हैं। और अगर 3 घड़ी 10 दिन के बाद 3 घड़ी निकल गई हो प्रहर, तो मृत्यु होने पर 2 दिन का, और चौथे प्रहर में मरने पर 3 दिन का अशौच अलग से होगा। यानी कि 10 दिन निकल गए उसके बाद ये प्रहर में मृत्यु होती है तो उस प्रकार से उसका अशौच होगा। तो ये था आज का विषय, पक्षिणी मरणाशौच। यानी कि ये पक्षिणी मरणाशौच क्या है, तो आपको इसका वर्णन किया गया कि पति यानी कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो जाए तो 10 दिन से 1.5 दिन अधिक जो मरणाशौच रहता है उसी को पक्षिणी अशौच कहते हैं। तो आज की चर्चा थी पक्षिणी अशौच पर, जो आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि पहली बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन क्योंकि जब शास्त्र चर्चाएं नहीं होगी तो हम समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, इसीलिए आज ये विशेष चर्चा हमने यहाँ की है। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नए वीडियो मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।